क्वेश्चन नंबर 55। 148 एवं 185 का लघुत्तम समापवर्तक होगा 740। क्वेश्चन नंबर 56। यदि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1:3 और सी अनुपात ए प्लस बी बराबर 5:7 तब बी अनुपात ए प्लस सी का मान होगा 1:2। त्रिभुज है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। त्रिभुज 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। फिर है समांतर चतुर्भुज आधार गुणित चौड़ाई। समचतुर्भुज 1/2 विकर्ण का गुणन। वर्ग 1/2 विकर्ण 2। त्रिभुज 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज आधार गुणित ऊंचाई। समचतुर्भुज 1/2 विकर्णों का गुणन। वर्ग 1/2 विकर्ण 2। क्वेश्चन नंबर 58। 0.01 0.1 का कितना प्रतिशत होगा? 10%। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्तंभ एक समरूप आकृति एवं प्रमाण। दो रेखाएं वे बराबर लंबाई की फिर है दो वृत्त नहीं दो वर्ग उनकी भुजाएं समान लंबी है। दो वृत्त उनकी त्रिज्याएं समान हैं। दो कोण उनकी माप समान बराबर है। क्वेश्चन नंबर 60। शब्द समरूप अर्थ आकृति एवं आकार समान अर्थात सभी तरह से बराबर। कथन ए एस दो समतलीय आकृति समरूप यदि प्रत्येक दूसरे की कार्बन प्रति है। कारण आर आकृति आकार एवं रूप में सम। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। दोनों ए एस और आर सत्य है तथा आर ए एस का सटीक विवरण है। क्वेश्चन नंबर 61। एक समतल में 1 हेक्टेयर है तो होगा 10/2 आर। नहीं, ये वाला था 61 सी। 10/4 और मीटर 2 10 का घात 2 आर। ये दोनों था आंसर। क्वेश्चन नंबर 62। नीचे दी गई सूची में एक वृत्त का व्यास के लिए सही कथन है। इसकी त्रिज्या का 2 गुना। वृत्त की लघुत्तम जीवा गलत है। केंद्र से गुजरता है सही है। समयोगी नहीं है, ये भी गलत है। केवल ए और सी। उचित संबंध जोड़िए।
63। सालू ने अपने मोबाइल फ़ोन को 25% हानि के साथ 1950 रुपये में बेचा। अंततः वह उसके 30% लाभ के साथ उतने कितने में बेचेगी? आंसर 195। नो, ये था 3380 रुपया। फिर है बी। अंक 455 को 4:3 में विभाजित करने पर द्वितीय भाग होगा। 195।